అందరికీ నమస్తే. ఫస్ట్ టైం హిందీ పేపర్ ఇవ్వబోతున్నాను. తెలంగాణ ఓపెన్ స్కూల్లో రేపటి ఎగ్జామ్స్ ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్లో మనకి తెలుగు అండ్ హిందీ ఉంది, అలాగే 10th వాళ్ళకి తెలుగు ఎగ్జామ్ ఉంది. సో హిందీ మోడల్ పేపర్ సేమ్ మీకు 100 మార్క్స్ ఉంటుంది. ఇంటర్मीडिएट हिंदीలో మాట్లాడుతుంది ఇప్పటి నుంచి. निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की संदर्श सहित वाक्य लिखिए. అంటే इधर आप लोगों को एक पद्य दिया जाएगा, उसके लिए आप क्या करना बोल तो उसका संदर्श और संभाष बोल तो उसका अर्थ लिखना पड़ता है. तो ये भाग 1 में रहता 2 पद्य आपको दिए जाते हैं, उसमें से आप एक पद्य का ये संघर्ष और ये संदर्भ और सारांश 2 भी लिखना पड़ता है. तो आपको 2 पोएम दिया जाएगा, उसमें से आप एक पोएम को लिखना पड़ता है. इसको 5 मार्क का पोएम आता. उसके बाद निम्नलिखित में गद्यांश पढ़िए, पूछे गए प्रश्नों की उत्तर लिखिए. ये 1 into 5 मार्क्स. तो इसमें क्या होता है, ये पूरा एक गद्यांश दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा. वो पैराग्राफ से आपको 5 क्वेश्चंस आएगा. वो 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको ये जो पैराग्राफ है उसी में रहते हैं. एक बार पढ़ के आप उसमें से आंसर सुन के ये आंसर लिखना पड़ता है. ये भी 1 into 5 मार्क्स. और उसके बाद भाग 2 रहता है, अंक में 50 मार्क का रहता है. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 8 से 10 पंक्तियों में लिखिए. అంటే 8 से 10 लाइनों में आप लिखना पड़ता है. ये 4 क्वेश्चन दिया गया है. 4 पैसा 20. कवित्री सुभद्रा कुमार चौहान का साहित्य परिचय लिखिए. कबीर के दोहे के आधार पर मीठी वाणी की विशेषता लिखिए. आज के युग में कृत्रिम मेधा की अत्यंत आवश्यकता है, क्यों? कृषि भारतीयों की आजीविका का स्तोत्र है कैसे? तो अभी ये 4 मार्क का क्वेश्चन रहता है, 5 मार्क का क्वेश्चन रहता है, 4 लिखना पड़ता है. ये आपको मॉडल पेपर में 6 मॉडल पेपर रहेगा. 6 मॉडल पेपर में 6 into 5 30 क्वेश्चन रहेगा. आप ये 30 क्वेश्चन एक बार पढ़िए तो आपको मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप इजीली मार्क्स अटेन कर सकते हैं. और मैं और एक क्या है बोलता हूँ, मॉडल पेपर जो किसके पास नहीं है उन लोग तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी वेबसाइट में जाके हिंदी टेक्स्ट बुक निकालिए, उसमें आपको पूरा टेक्स्ट बुक मिलेगा, तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं. उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 20 पंक्तियों में लिखिए. ये बड़ा रहता है, 2 into 10 20 मार्क रहता है. या पतिजा की रीत सदा गीत का संदेश अपने शब्दों में लिखिए. मुरारी मोहन की चरित्राय के विशेषता का वर्णन कीजिए. और इसके बाद क्या होता है बोले तो बाल बवाची के सुंदरता का प्रकाश डालिए. 2 5 10 मार्क्स. पूरे ये 50 मार्क जो है, ये 50 मार्क भी क्वेश्चन आंसर्स के रूप में रहेगा. एक गद्यांश या पद्यांश उसमें से दिया जाएगा, और इसमें आप थोड़ा ओन भी लिख सकते हैं. उसके बाद भाग 3 10 मार्क का रहेगा. ये 10 मार्क क्या है बोले तो आपको ओपनली ये लेटर राइटिंग, नहीं तो आप फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन की दुकानों के लिए विज्ञान तैयार कीजिए. एक विज्ञापन बोल तो एक एडवर्टाइजमेंट तैयार कीजिए या एक पत्र लिखिए. ऐसा क्वेश्चन इसमें आपको दी जाएगा. उसके बाद जो भी है आपको 30 मार्क का ऑब्जेक्टिव पेपर आपको इंटरमीडिएट में ग्रामर पार्ट के लिए हिंदी में आपको आता है. उसमें देखिए निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए. उत्तर पुस्तिका के लिखिए. बोल तो इधर क्या है बोल तो वाक्यों में प्रयोग बोल तो संत वाक्य अपने मर्जी से वाक्य बना के वो लिखना पड़ता है. ये 1 into 5 मार्क्स रहेगा. नैतिक विकास, समस्या, गौरव, परिवर्तन. सो अभी क्या है बोल तो परिवर्तन, मेरे ज़िंदगी में मैं कितना भी मेहनत करो परिवर्तन नहीं मिल रहा है. ऐसा थोड़े चीज़ आप अपने ओन से लिख सकते हैं. जो ऑब्जेक्टिव है 30 मार्क का है, ये बच्चे पूरे ये 30 मार्क का ऑब्जेक्टिव के ऊपर आप लोग कॉन्सेंट्रेशन करने का है. अभी मैं दिखाया ना, ऐसा पोस्टर मेकिंग करना पड़ता है. इधर का पोस्टर मेकिंग आएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पोस्टर मेकिंग देखिए. और एक अभी बोला मैं मोबाइल फ़ोन का एक शॉप का एक ये क्या बोलते हैं इसको, ये पोस्टर है. ऐसी आपको और एक अपने क्लोज में हिंदी दिवस के अपने कॉलेज में हिंदी दिवस के आयोजन हुए कार्यक्रम सचिव की ओर से सूचना तैयार कीजिए. और एक भी इधर आपको
क्या बोलते हैं, पोस्टर मेकिंग कहे तो आपको 10 मार्क मिलेगा। आप लोग पोस्टर मेकिंग में बहुत ये ध्यान कीजिए। देखिए पोस्टर मेकिंग, ऐसा आपको पोस्टर मेकिंग में आपको मार्क्स मिलेगा। उसके बाद देखिए मैं अभी जो ऑब्जेक्टिव बोलने वाला वो 30 मार्क का ऑब्जेक्टिव है। अभी ऑलरेडी मैं 5 मार्क बोला मैं संत वाक्य लिखने का, वो संत वाक्य लिखिए। तो देखिए इधर को शिक्षा करने वालों की हार नहीं होती, रेखांकित शब्द का अर्थ बोलिए। रेखांकित शब्द का अर्थ बोलिए। प्रयास, कोशिश, कोशिश बोल तो प्रयास। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। रेखांकित शब्द की भिन्नार्थ क्या है? जल का भिन्नार्थ क्या होता है? पानी होता है। सो ऐसा आप लोगों को बहुत सारे इसमें संधि, समास, विग्रह वाक्य ऐसे क्वेश्चंस आपको दे जाएगा। तो आप लोग क्या करिए, पूरे आपको 30 मार्क का क्वेश्चन रहेगा इसमें, पूरा आप लोग कॉन्सेंट्रेट कर करके ये 30 मार्क का क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके आप लिखिए। आपको मैक्सिमम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए आप एटलीस्ट ये मेन पेपर में आप एक 50 मार्क बैठिए, 50 मार्क का में 40 मार्क 30 मार्क का अप्लाई करके 30 मार्क का ऑब्जेक्टिव में आप मिनिमम आप एक 10-15 मार्क आप आज हासिल कर सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम हिंदी का मॉडल पेपर है, ये देख के आप पढ़िए, आपको 6 मॉडल पेपर्स रहेगा। थैंक यू वेरी मच।